नेटो की बाल्टिक वायु सीमा में रूस ने घुसपैठ की है। परमाणु बॉम्बर और टोही विमान से ये घुसपैठ की गई रूस द्वारा। फ्रांस के मिराज विमानों से रूसी बॉम्बर की झड़प भी हुई। जर्मनी ने भी जवाब में उड़ाए अपने यूरो फाइटर जेट। तो इस तरह के आमने सामने की इस वक्त हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी ने अपने यूरो फाइटर जेट उड़ा दिए, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के मिराज विमान से रूसी बॉम्बर की झड़प हुई आसमान में। इधर यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ भी आ गया है। युद्ध में यूक्रेन को फिर से वापसी हो गई है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक अब तक सफल साबित हुआ है। ज़ेलेंस्की के फाइटर ने एक दिन के अंदर ही रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है। यूक्रेन ने रूस के 2 और सुखोई विमान को जला दिया है। इस तरीके से 10 दिन के अंदर रूस के 12 लड़ाकू विमान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के हमले सफल क्यों हो रहे हैं? रूस इन हमलों को नाकाम क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके पीछे का राज क्या है? पुतिन हैरान है, उनकी सेना परेशान है, क्रेमलिन हलकान है। पिछले 10 दिनों में यूक्रेनी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, जिस तरह से रूसी सेना को चोट पहुंचा रही है, उससे मॉस्को में हड़कंप मच गया है। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स ने बहुत ही घातक और बहुत ही विनाशक पलटवार किया। एक दिन के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई 34 लड़ाकू विमान को जला दिया। यूक्रेनी सेना ने जो नया काउंटर अटैक लॉन्च किया है, उसे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। इसका परिणाम यह है कि सिर्फ 10 दिन के अंदर ही रूस के 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लड़ाकू विमान, टोही विमान और युद्धपोत तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त ऐसी मिसाइल से हमला कर रही है जिसे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि क्रेमलिन में खलबली मची हुई है। पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स को समझ में नहीं आ रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक को फेल करें तो कैसे करें। रूस ने यूक्रेनी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ये हमले अमेरिका के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेनी सेना को अमेरिकी नई हथियारों की खेप बरामद हो चुकी है। यूक्रेन की सेना अब इन्हीं हथियारों के दम पर काउंटर अटैक कर रही है। रूस का दावा है कि अमेरिका ने गुप्त तरीके से यूक्रेन को हथियार दे दिए। इन्हीं हथियारों से यूक्रेनी सेना हमले कर रही है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की हथियार ना पहुंचने की बात कहकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं।
क्रेमलिन ने यह भी ऐलान किया है कि हाल के हमलों में अमेरिकी हथियार के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। रूस का यह दावा काफी हद तक सही जान पड़ता है। 10 दिन पहले यूक्रेन युद्ध में बहुत कमजोर हो चुका था। उसके पास ना तो हथियार थे, ना ही सैनिक। लेकिन 10 दिन से उसके हमले ना सिर्फ तेज हो गए हैं, बल्कि ये हमले सफल भी हो रहे हैं। यूक्रेन के आक्रमण में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई 34 विमानों को ढेर कर दिया है। इन दोनों विमानों की कीमत करीब 1,800 करोड़ रुपए थी। इसी तरह 10 दिन के अंदर यूक्रेनी हमले में रूस के 12 सुखोई विमान जल चुके हैं। इन 12 विमानों की कीमत थी 10,800 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने अमेरिकी पेट्रियट से रूस के टोही विमान A-50 को भी चंद रोज पहले तबाह कर दिया था। इस सर्विलांस विमान की कीमत 4,200 करोड़ रुपए थी। यूक्रेन 10 दिन के अंदर ही ब्लैक सी में रूस के एक युद्धपोत को भी डुबो चुका है। इसकी कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए थी। इस लिहाज से पिछले 10 दिन में यूक्रेन रूसी सेना के 14 बड़े और घातक हथियार जला चुका है। इन 14 हथियारों की कीमत 20,800 करोड़ रुपए है। यानी 10 दिन के अंदर रूसी सेना को इतना नुकसान हो चुका है। यूक्रेनी सेना एक साथ कई फ्रंट पर विध्वंसक हमले कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक तबाही का तूफान नजर आ रहा है। यूक्रेन के सुखोई 27 ने अमेरिकी एंटी रडार मिसाइल फायर की, जिससे रूस का रडार स्टेशन ध्वस्त हो गया। डोनेस्क में हाई मार्च से हमला कर यूक्रेनी सेना ने रूस के 3 बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को तबाह कर दिया। खेरसोन में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला किया। हमले में रूस की T-90 टैंक बटालियन खत्म हो गई। खार्किव में यूक्रेन ने रूस की इन्फेंट्री और 3 टैंक को जलाकर भस्म कर दिया। मतलब ये कि ज़ेलेंस्की सेना हर फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। ये वही ज़ेलेंस्की सेना है जिसकी 10 दिन पहले कमर टूट चुकी थी, जो युद्ध के मैदान में बहुत कमजोर हो चुकी थी। लेकिन अब यूक्रेन के हमले इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उसे नई शक्ति मिल चुकी है। ये शक्ति अमेरिका और नाटो देशों से मिली है। अमेरिका ने यूक्रेन को सीक्रेट तरीके से बारूद सप्लाई कर दिए। इसी के बाद से यूक्रेनी फोर्स रूस को इतना बड़ा और गहरा जख्म देने में कामयाब हो रही है।
रूसी सेना को जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, उससे क्रेमलिन भड़का हुआ है। क्रेमलिन ने यूक्रेन को हाइपरसोनिक हमले से मिटा देने की धमकी दी। क्रेमलिन ने बयान जारी कर कहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से असली बारिश अभी बाकी है। अब तक रूसी सेना सिर्फ 1 या 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें ही फायर करती थी। अब रूसी सेना सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार करने के लिए आजाद है। यानी रूस ने यूक्रेन को मिटा देने की गर्जना की। अगर यूक्रेन के हमले इसी तरह से जारी रहे, अगर रूसी सेना को इसी तरह से नुकसान पहुंचता रहा है, तो पुतिन पलटन हाइपरसोनिक मिसाइलों से ऐसा जलजला ला सकती है जिससे बचना यूक्रेन के लिए असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।